आप सबका स्वागत करते हैं। आज के दिन में परमेश्वर आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। आइए आज के दिन हम बाइबल मनन में चलते हैं और प्रभु से हम प्रार्थना करें कि जो भी मनन आज हम लोग करेंगे उसमें परमेश्वर हम लोगों के जीवन में बहुत ऐसे काम करे, जो भी हमारी आवश्यकता है उसको पूरा करे। तो आइए आज के बाइबल मनन में हम लोग चलें। और आज का जो बाइबल मनन का पद है यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय उसका 22 पद। वहाँ एक संदर्भ आया है, यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा ले लो। तो आज का जो हम लोग का विषय है पवित्र आत्मा ले लो। यीशु के द्वारा अपने शिष्यों को पुनरुत्थान के दिन पवित्र आत्मा दिया जाना आत्मा का बपतिस्मा नहीं था, जो पेंतीकुस्त पर अनुभव किया गया। जैसे हम प्रेरित 1:5-2 अध्याय उसके 4 पद को हम लोग देखते हैं। इसकी बजाय यह प्रथम अवसर था कि शिष्य पवित्र आत्मा की नवीनीकरण करने वाली उपस्थिति से और जी उठे यीशु से नए जीवन से पहली बार भरे गए। पहला, यीशु के अपने मुकदमे और क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले अपने शिष्यों से अंतिम वार्तालाप में उसने उन्हें प्रतिज्ञा दी कि वे पवित्र आत्मा पाएंगे, जो उनको नवीनीकरण करेगा। वह तुम्हारे साथ रहेगा और तुम में होगा। यूहन्ना 14:17। यीशु अब उस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। दूसरा, यूहन्ना 20:22 पुनर्जीवित से संबंधित है, जिसका संकेत हमें उसने उन पर फूंका। उसने उन पर फूंका, ये शब्द बड़ा मायने रखता है। वाक्य से लग सकता है कि फूंका, फूंका के लिए यूनानी शब्द एम्फुसो के लिए वही क्रिया का प्रयोग हुआ है जो सप्तवागिंत अर्थात पुराने नियम या का यूनानी शब्द या यूनानी अनुवाद में उत्पत्ति 2:7 में हुआ। यहाँ परमेश्वर ने उसको है ना या उसके अर्थात आदम के नथनों में जीवन का श्वास फूंका और मनुष्य जीवित प्राणी बना। ये वही क्रिया है जो यहेजकेल 37:9 में भी पाई जाती है। सांस उनमें समा जाती है कि वे जी उठें। यूहन्ना का इस प्रक्रिया का प्रयोग करना यह दर्शाता है कि यीशु आत्मा दे रहा था ताकि जीवन और नई सृष्टि की उत्पत्ति हो। अतः यीशु ने अब आत्मिक रूप से शिष्यों पर श्वास फूंका और वे नई सृष्टि बन गए। अपने पुनरुत्थान के द्वारा यीशु एक जीवनदायक आत्मा बना, 1 कुरिन्थी 15:45 के अनुसार। तीसरी बात यह भी देखते हैं कि यह जो वाक्य है पवित्र आत्मा ले लो, यह स्थापित करता है कि आत्मा उस ऐतिहासिक क्षण पर शिष्यों में आया और रहने लगा। यह शब्द लो क्रिया का सामान्य भूत प्रकार है, यूनानी में लबेटी, जो लंबेनो शब्द से है, जो एक बार का ग्रहण करना दर्शाता है। पवित्र आत्मा उन्हें नवीनीकरण के लिए दिया गया। उन्हें यीशु में एक नई सृष्टि बनाने के लिए आत्मा के द्वारा यह जीवन को पाना, यीशु से अधिकार पाना, जैसा हम यूहन्ना 20:23 में देखते हैं। अब पेंतीकुस्त के दिन पवित्र आत्मा से उनका बपतिस्मा होना, प्रेरित 2:4 में भी हम देखते हैं। दोनों से यह पहले हुआ। चौथी बात, इस समय से पहले शिष्य तकनीकी रूप से सच्चे विश्वासी थे और यीशु के अनुयायी थे और पुराने वाचा के प्रावधान के अनुसार बचाए गए थे। तब भी वे नए नियम के अनुसार पूर्ण रूप से नवीनीकृत नहीं हुए थे। इस बिंदु से पहले शिष्य यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान पर आधारित नए नियम के प्रावधानों में प्रवेश नहीं पाए थे। और तकनीकी रूप से भी इस समय कलीसिया का जन्म हुआ और पेंतीकुस्त पर नहीं, पर प्रथम शिष्यों का आत्मिक जन्म और कलीसिया की उत्पत्ति दोनों एक ही हैं। पांचवी बात, परमेश्वर के लोगों के लिए पवित्र आत्मा की सेवकाई को समझने के लिए यह महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। यह 2 वक्तव्य सत्य हैं। पहला, शिष्यों ने पवित्र आत्मा पाया, अर्थात पवित्र आत्मा द्वारा नवीनीकृत हुए और पवित्र आत्मा का निवास स्थान बने पेंतीकुस्त के दिन से पहले।
और बी पवित्र आत्मा की वर्षा हुई। प्रेरित 2:4 के में एक अनुभव था जो उनको है ना उनके लिए आत्मा के नवीनीकरण के बाद हुआ, इसलिए पेंतिकुस्त पर उनका आत्मा से बपतिस्मा एक भिन्न और दूसरा कार्य था जो आत्मा में है ना, या आत्मा ने उन्हें दिया या आत्मा में उनके लिए किया गया। परमेश्वर में से हर एक को बहुत आयत का आशीष दे।